नमस्कार, मैं सलोनी गुप्ता और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। दर्शकों, आज बात करेंगे देश की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस ब्लू स्मार्ट कंपनी को लेकर। आपको बताएंगे कि कैसे कंपनी की शुरुआत हुई और क्या कारण रहा जो अचानक ब्लू स्मार्ट को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी। जी हाँ, कभी ओला और उबर को टक्कर देने का सपना देखने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस ब्लू स्मार्ट अब खुद ही सड़क से उतर चुकी है। एक बड़ी शुरुआत, बड़ी उम्मीदें, लेकिन अब कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। बताएंगे आपको कि क्यों बंद हुई ब्लू स्मार्ट टैक्सी सर्विस, क्या विवाद और वित्तीय गड़बड़ी इसकी खास वजह रही। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ब्लू स्मार्ट ने बंद की अपनी सेवाएं। वित्तीय संकट और धोखाधड़ी के आरोप बने खास वजह। भारत में इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाली कंपनी ब्लू स्मार्ट अब इतिहास बन चुकी है। कभी ओला और उबर को टक्कर देने वाली इस कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। हिंदी में कहावत है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, यानी शुरुआत में वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन उन पर खरा उतरना उतना ही कठिन है। और ब्लू स्मार्ट की कहानी कुछ ऐसी ही रही। ब्लू स्मार्ट कंपनी की शुरुआत 14 जनवरी 2019 को जग्गी ब्रदर्स, अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी और पुनीत के गोयल ने की थी। और शुरुआत में ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर ब्लू स्मार्ट ने इलेक्ट्रिक कारों का बेड़ा लॉन्च किया था। लेकिन बीते कुछ महीनों से कंपनी गहरे वित्तीय संकट में थी। इसके साथ ही एक और विवाद खड़ा हो गया, जो कि ब्लू स्मार्ट और जेनसोल इंजीनियरिंग कंपनी के बीच था। आपको बता दें कि ब्लू स्मार्ट के सह संस्थापक अनमोल सिंह जग्गी जेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर भी हैं। अब हुआ ये कि सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जेनसोल पर लोन फ्रॉड और फंड डाइवर्जन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी का कहना है कि जेनसोल के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी ने कंपनी के लिए जो लोन लिया था उसमें हेरफेर किया गया है, यानी कंपनी के नाम पर जो लोन लिया गया था उसे निजी खर्चे में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सेबी ने इंक्वायरी शुरू की और इस जांच के बाद ब्लू स्मार्ट पर सवाल उठने लगे। प्रमोटरों पर लगे आरोप ने कंपनी की साख को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजन ब्लू स्मार्ट को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी। तो ये थी ब्लू स्मार्ट की अधूरी कहानी, जो कि शुरू तो हुई लेकिन कई कारणों की वजह से ये सफर अधूरा रह गया। और यही वजह है कि लोग किसी नए स्टार्टअप पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन हिंदुस्तान। नमस्कार। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चक। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।